सीतामढ़ी में मंगलवार को कस्टमर सर्विस पॉइंट संचालक को बदमाशों ने हाथ में गोली मारकर 10 लाख रुपए लूटकर भागने लगे। गोली लगने के बाद भी संचालक बाइक से बदमाशों का 1.5 किलोमीटर तक पीछा करता रहा। इस पर बदमाशों ने उसके पैर में दूसरी गोली मार दी। वह बाइक से गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों की संख्या 6 बताई जा रही है। वहीं घटना परिहार थाना क्षेत्र के परसा चौक की है। सूचना पर नगर थाना अध्यक्ष राकेश कुमार पहुंचे, स्वजनों से जानकारी ली। वहीं घटना स्थल पर परिहार थाना पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं जख्मी को एक गोली सीने में लगी है, वहीं दूसरी गोली पीछा करने के कारण उसके जांघ में लगी है। बदमाशों की उम्र 18 से 24 वर्ष के बीच की है। वहीं आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक परिहार थाना क्षेत्र के डेमुआ गांव निवासी अरविंद कुमार बिशनपुर बाजार पर SBI का ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं। अरविंद परिहार के SBI ब्रांच से पैसा निकाल कर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में परसा चौक के पास घात लगाए बाइक सवार बदमाशों ने पहले गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया, फिर झोले में भरे 10 लाख रुपए लूट लिया। दरअसल CSP संचालक अरविंद को गोली लगने के बाद उसने बदमाशों का पीछा करने लगे। इस पर बदमाशों ने एक और गोली मार दी। इसी बीच एक अपराधी के हाथ से पिस्टल गिर गई, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल अरविंद को इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों के द्वारा अरविंद का ऑपरेशन कर गोली निकाली जा रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर रनवे के विस्तार और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा राज्य सरकार से मांगी गई 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया मात्र 10 माह में पूरी कर ली गई है। आज जिला भू अर्जन पदाधिकारी दरभंगा द्वारा इस जमीन का प्रभार संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार को 24 एकड़ की शेष भूमि 17.10 एकड़ जमीन सौंप दिया गया है, ताकि वे इस राज्य सरकार की ओर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर सके। उल्लेखनीय है कि दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी की स्थापना होने से रात में भी विमानों का आवागमन हो सकेगा। इससे उड़ानों की संख्या बढ़ने और नए शहर में उड़ान सेवा शुरू होने में सुविधा होगी। साथ ही रनवे का विस्तार होने से यहां बड़े विमानों की लैंडिंग भी हो सकेगी। दूसरी ओर कैट 1 लाइटिंग सिस्टम लग जाने से कोहरे के महीने में तथा खराब रोशनी के दौरान भी विमानों का सुचारू आवागमन संभव हो सकेगा। इससे दरभंगा एयरपोर्ट से सफर करने वाले यात्रियों की बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। दरभंगा में DMCH में इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को भ्रमित कर उन्हें प्राइवेट अस्पतालों व जांच घरों तक भेजने वाले 2 दलालों को DMCH अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा ने दबोच लिया। बताया जाता है कि राहुल और शत्रुघ्न नाम का 2 युवक डॉक्टर के वेश में DMCH के इमरजेंसी वार्ड में घूम कर मरीजों को प्राइवेट अस्पताल और जांच घर में जाने के लिए भ्रमित कर रहा था। दोनों ही युवक की तलाश DMCH प्रशासन को पहले से थी। सूचना मिलते ही अधीक्षक मौके पर पहुंचे और दोनों ही दलालों को दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद दोनों ही दलाल अधीक्षक से माफी मांगते हुए छोड़ने की गुहार लगाते रहे, पर अधीक्षक ने इसकी सूचना बेता OP की पुलिस को दी। बेता OP की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों दलालों को हिरासत में ले लिया। सिक्किम के राज्यपाल मंगलवार को दरभंगा पहुंचे, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वहीं आपको बता दें कि पटना जाने के क्रम में सिक्किम के महामहिम राज्यपाल गंगा प्रसाद सोमवार को दरभंगा पहुंचे। वहीं उनका लहरियासराय अवस्थित परिसदन में भव्य स्वागत करते हुए उन्हें पाग चादर से सम्मानित किया गया। दरभंगा पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने कहा कि वो दरभंगा अक्सर आया करते थे। वहीं दरभंगा और मिथिलांचल के
लोगों की जमकर उन्होंने तारीफ की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस रास्ते से वो जा रहे हैं, यहाँ उनके अपने और मित्र लोग हैं जिनसे वो मिले। आगे मीडिया से लोगों से बात करते हुए उन्होंने दरभंगा के लोगों से कहा कि दीपावली और छठ पर्व है, इन सभी त्योहारों की हार्दिक बधाई देते हुए आप सभी लोग मिलजुल कर शांतिपूर्वक सभी पर्व को मनाए की बात कही। इसके अलावा दरभंगा के साथ साथ पूरे भारत को आगे बढ़ाने में सभी का सहयोग होना आवश्यक है। सभी लोग मिलकर इस रूप से काम करें कि भारत आत्मनिर्भर बने, देश तरक्की करे और आगे बढ़े। इसको लेकर सभी लोगों को कार्य करना चाहिए की बात कही। कैसा लग रहा है दरभंगा आगमन पर में? अच्छा लग रहा है। कई बार सत्य से एक बार अनेक बार सत्य उतर रहे हैं। क्या कार्यक्रम से यहाँ से पटना जाएंगे सर? यही पटना दोस्त सब दरभंगा वासियों के लिए दरभंगा वासियों के लिए अभी दशहरा बीता, अब दीपावली आने वाला है, उसके बाद छठ है, तो सब एक पर्व इस महीने में लगा हुआ है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा दरभंगा वासी शांतिपूर्वक रहते हुए सभी पर्व त्यौहार को मनाएं, सभी परिवार आपस में मिलते जुलते प्रेम भाव को रखते हुए सभी लोग मिलते जुलते हुए और हंसते खेलते खुशी के साथ मिलकर के दरभंगा के साथ साथ भारत को आगे बढ़ाने में सबों का सहयोग चाहिए। सभी मिलकर के इस रूप में काम करें, भारत आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सब मिलकर कार्य करें। अभी हम लोगों ने यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, सभी लोग मिलजुल करके अभी मना रहे हैं। तो ये सभी इनका राज्यपाल को स्वागत करेंगे। अभी माननीय महामहिम सिक्किम के महिम राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया जी का पटना जाने के क्रम में दरभंगा में सर्किट हाउस में वो कुछ दिन के लिए रुके हैं। निश्चित रूप से वो हमारे महामहिम सिक्किम के राज्यपाल है। हम एक पार्टी के जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैं उनका स्वागत किया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, यही शुभकामना होती है। पूर्णिया साइड से आए हैं, वो पटना जा रहे हैं, इसी क्रम में वो इस दिन के लिए दरभंगा तहसील में। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जीवन संघ जिला अध्यक्ष दरभंगा। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में मंगलवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा आयोजित दरभंगा प्रमंडलीय स्तरीय क्यूज प्रतियोगिता 2022 पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस प्रमंडलीय स्तरीय क्यूज प्रतियोगिता 2022 में दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिले से चुने गए कई प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं इस सम्मान समारोह में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिले के तीनों जिले के छात्र छात्राएं पहुंचे हुए थे। वहीं इस मौके पर क्यूज प्रतियोगिता में आए हुए छात्र छात्रों ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं।
प्रमंडल स्तर पर जो प्रतिभागी चयनित हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्थान प्राप्त किए, उस टीम के सभी सदस्यों को, 4 प्रतिभागी एक टीम में थे, तो उस टीम के सभी सदस्यों को आज के इस समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। उन्हें प्रमाण पत्र, मेडल और जो निर्धारित राशि है पुरस्कार की वो दी जाएगी चेक के माध्यम से। एक मन में ये बातें जो बच्चे आए हैं उनके मन में ये प्रश्न हो रहा होगा कि अखिल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो हर वर्ष 2-3 लाख बच्चों की परीक्षाएं दिया करती है, तो फिर इस तरह के एक अलग से आयोजन की। मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र दरभंगा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा औपनिवेशिक मानसिकता के जड़ से समापन विषय पर केंद्रित जिला युवा उत्सव युवा संवाद इंडिया @2047 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपनगर आयुक्त सुधांशु कुमार, जिला युवा अधिकारी मनीष कुमार, नमामि गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित करवा पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। हर एक विधाओं का अलग अलग संख्या तय की गई थी, जिसमें युवा संवाद में 100, कविता प्रतियोगिता में 30, चित्रकला प्रतियोगिता में 30। पहले इनका प्रखंड स्तर पे स्क्रीनिंग किया गया है। स्क्रीनिंग के पश्चात इन्हें छाटकर प्रखंड से जिले में चयनित किया गया। अब जिले से इनका चयनित करके राज्य में नामांकित किया जाए। थैंक यू। दरभंगा का ये टाउन हॉल है और इसमें आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ये युवा उत्सव 2022 मनाया जा रहा है। इस उत्सव में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से ग्रामीण में जो प्रतिभा है उसको कैसे निखरे और उसको निखारने का काम यहाँ नेहरू युवा केंद्र के द्वारा विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो चित्रकला हो चाहे युवा संवाद का कार्यक्रम हो, चाहे वो भाषण का हो, चाहे वो कविता का हो और अन्य कई ऐसे कार्यक्रम के द्वारा जो हमारे जिले में युवा एवं युवतियों में जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम नेहरू युवा केंद्र आज दरभंगा में हो रहा है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने विश्वविद्यालय के मौजूदा हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए शुक्रवार को विश्वविद्यालय में आंदोलन करने की घोषणा की है। इस बाबत MSU राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि आयोग डाटा सेंटर को विश्वविद्यालय में बैठा दिया गया है
जिससे छात्रों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। रोजाना 500 से अधिक छात्र विश्वविद्यालय आकर परेशान रहते हैं। कारण है कि किसी छात्र का रिजल्ट परीक्षा देने के बावजूद एब्सेंट कर दिया गया है, तो किसी छात्र का रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा है, तो किसी छात्र का रिजल्ट पेंडिंग में है। वहीं कई ऐसे छात्र भी हैं जिनका रिजल्ट दूसरे विषय में डाल दिया गया है। कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें पैसा लेकर छात्रों के नंबर को बदल दिया गया है। फेल छात्रों का नंबर बढ़ाकर पास कर दिया गया है, जिसका प्रमाण इन लोगों के पास मौजूद है। जब परीक्षा नियंत्रक से इस बाबत बात किया गया तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि डाटा सेंटर में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से इस तरह के काम हुए, जिन्हें यहां से हटा दिया गया है। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।